साल के जाते जाते अच्छा खासा पैसा सबके पास बन जाए। जो एक नेटवर्कर का धब्बा लगा है, उस धब्बे को हम लोग छुड़ा दें। इसी के साथ अभी बहुत कम लोग, पार्टिसिपेंट की संख्या बहुत कम हुई है। हम चाहेंगे कि सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़े टेलीग्राम पे, और हम लोगों के बीच बहुत जल्द कुछ चंद मिनटों में हम लोगों के सामने अपना सिस्टम लॉन्च होने वाला है, ताकि इस सुनहरे पल को अपनी आंखों से देख सके। ऐसा पल बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, जो कि लाइव, जो बहुत ही कहा गया बहुत खास होते हैं, उनको सिस्टम लॉन्च होने में उन लोगों को सौभाग्य मिलता है। लेकिन हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, जो सिस्टम लॉन्च होने पे हम लोगों को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो बहुत आज का दिन जो है, माँ आदिशक्ति का हम लोगों पे कृपा बनाए रखी हैं। आज ही के दिन हम माँ शक्ति भी का पट खोला गया है, ताकि सीधा दृष्टि हम लोगों के ऊपर पड़ा है। उस दृष्टि को माँ के नजर में ये सिस्टम लॉन्च हो रहा है, ताकि इस सुनहरे पल को कैद किया जाए और सिस्टम को आगे, बहुत आगे लेकर चला जाए, ताकि यहाँ पर हर व्यक्ति ईमानदारिता दिखाते हुए अपने पार्टिसिपेंट, किसी भी पार्टी, अपने किसी भी नियर गियर गेस्ट को लाएं, तो गेस्ट का हमेशा सहयोग करें, ताकि ये गेस्ट अगर पूछता है, एक बार दो बार पूछता है सिस्टम के बारे में, कैसे आईडी लग रहा है, नहीं हम समझ पाया सर, उसको 2 बार बताइए, 3 बार बताइए, जाकर बताइए, जूम के माध्यम से बताइए, लेकिन उसको ट्रेंड करिए। जितना ही हम लोग ट्रेंड किए रहेंगे, उतना ही वो मार्केट में जाके धमाल मचाएंगे। नहीं तो बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब करेंगे डाउनलाइन, ताकि सर जी अब ये कैसे होगा, अपग्रेड कैसे होगा, अब यहाँ से पैसा नहीं जा रहा, अब इसका अगला हम कंफर्म कैसे करें। उनको वीडियो भेजिए, आर्टिकल भेजिए, उनसे कराइए, ताकि आत्मनिर्भर बनाइए उनको। आत्म जब निर्भर बनेंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। अब हम लोगों के बीच में समय भी हो गया है, हम चाहेंगे कि आप लोग का इजाजत हो तो हम सर को मंच पे बुलाएं। आप लोगों का इजाजत हो तो सर, क्योंकि सर का समय बहुत कीमती है और समय भी हो गया है। मैं चाहूंगा कि बहुत आदर और सम्मान के साथ इस सिस्टम के एकल सेवाश्रम आश्रम के एमडी मिस्टर विनोद कुमार पांडे सर को आवे और आगे की कार्रवाई की तरफ ले चले, हम लोगों को मार्गदर्शन दें सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अजय सर। ये आपकी महानता है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सभी लोगों का सिस्टम है और हम सभी लोगों को जी जान से लग जाना है। चूंकि देर आए दुरुस्त आए, हम लोगों का सिस्टम जैसा पीडीएफ कह रहा है दोस्तों, ठीक वैसा चलेगा, जो पहले आज 10 दिन पहले से हम आप लोगों के बीच में शेयर करते आ रहे हैं। कभी भी इसके अंदर में आप लोग किसी भी तरह का कोई फेर बदल, चेंजिंग नहीं देखेंगे दोस्तों। आज सबसे पहले आज केवल टेक्निकल सेशन रख रहा हूं, ताकि जब मैं आप सभी लोग ग्रुप में जो है कि लिंक शेयर करें, तो किसी को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों? जी 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 सर। तो सबसे पहले हम आप लोगों के बीच में लिंक शेयर कर ले रहा हूं, स्क्रीन शेयर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। हमारे आपके सामने सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है कि कोई ना कोई लीडर जो इस सिस्टम से जुड़ा रहता है, हमको आपको अपना रेफरल भेजता है। तो स्टार्टिंग भी हम लोग करते हैं रेफरल से। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे एक रेफरल पड़ा हुआ है, इस रेफरल को हमने टच किया। रेफरल टच करने के बाद याद रखना है कि एक नाम का एक ही आईडी रहेगा, दूसरा आईडी नहीं चलेगा। मैंने अपनी पत्री के नाम से ये अकाउंट खोल रहा हूं।
सबसे पहले तो एरोप्लेन मोड कर दिया जाए, क्योंकि मित्रों का जो दबाव रहेगा ना वो जी बना जी रहे। जी सर, आवाज आ रही है ना? एकदम आ रहा है सर, लाउड एंड क्लियर है सर। मीना मिश्रा, मोबाइल नंबर जो है कि ध्यान रहे, एक बार जो मोबाइल नंबर आप यूज कर देंगे दोबारा यूज नहीं होगा। ईमेल एड्रेस जो है कि आप मल्टीपल डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पैन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी तत्कालिक लिख दीजिए, बाद में एडिट होके वो चेंज कर सकते हैं आप। स्टेट डाल दीजिए, जो जिस जिला में रहते हैं उस जिले का नाम लिख दीजिए। इंटर पासवर्ड में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये डमी अकाउंट नहीं है, मैं जस्ट बाद में जो है कि इसका पासवर्ड चेंज कर लूंगा, इसलिए आप लोगों के सामने जो है कि हम 1 2 3 4 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। री इंटर पासवर्ड में भी यही सेम चीज, 1 2 3 4 5 हमको आपको लिख देना है। आई एक्सेप्ट में एक्सेप्ट कर लिए और साइन अप कर दिए। हमारे आपके सामने जो है कि हम लोगों का पासवर्ड जो है कि और यूजर आईडी ये दोनों चीज आ जाता है, किस रेफरल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है ये भी आ जाता है, आपका मेल आईडी भी आ जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट काट लीजिए और स्क्रीनशॉट काट करके स्क्रॉल कर लेंगे तो पूरा का पूरा मैसेज जो है आपके सामने आ जाएगा। डन कर लीजिए और किसी एक व्हाट्सएप पे जो है कि इसको शेयर कर दीजिए, जो आपके घर का हो। अपना पासवर्ड किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिर वहीं पे कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब हमको अपना आईडी अगर ओपन करना है तो क्या करेंगे। तो आईडी ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक ब्राउजर लिंक है, ये ब्राउजर लिंक मीटिंग के बाद ग्रुप में चारों तरफ फ्लैश कर दूंगा। इस ब्राउजर लिंक को हम टच करेंगे, यहाँ पर यूजर आईडी डालने का ऑप्शन आ गया, हमने यूजर आईडी डाल दिया और पासवर्ड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 2 3 4 5 पासवर्ड बनाए हैं, लॉगिन कर देंगे। हमारे आपके बीच में हमारा आपका खूबसूरत प्रोग्रामिंग जो है चालू हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे तो मीना मिश्रा, इनका यूजर नेम, इनका मेल आईडी और इनका कब रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दिख रहा है। यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है लेकिन यह अकाउंट एक्टिव नहीं है, ठीक है। एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, एक्टिव करने के लिए आपको इस आईडी के साथ सबसे पहला काम करना होगा कि ऐसे या तो अपने पास आपको पिन मंगाना होगा या फिर आप अपने अपलाइन के पास जो है कि पिन मंगाएंगे। हम यहाँ पे चलते हैं, खोलते हैं। आप लोगों को आईडी एक्टिवेट करने का और आईडी को पिन को भेजने का ये दोनों प्रोसेस जो है आपको इस आईडी पे दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे पिन जोन लिखा हुआ है, पिन जोन में परचेज पिन का ऑप्शन है, परचेज पिन हिस्ट्री है, न्यू पिन है। न्यू पिन को टच करते ही आपके सामने तमाम पिन चले आते हैं, गो फॉर टॉपअप करके यहाँ पर आप अपना वो यूजर आईडी डाल देंगे जिस यूजर आईडी को टॉपअप करना है। किसी का भी आप यूजर आईडी यहाँ पे डालेंगे और आपके पास पिन है तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट नाउ को टच करेंगे, यस एक्टिवेटेड, मीना मिश्रा यहाँ नाम भी आ गया है, यहाँ पे हमने यस एक्टिवेटेड कर दिया। टॉपअप बाय ₹301 करके जो है ये आ गया। अब हमको अगर अपग्रेड करना है तो या पिन हमको कहीं भेजना है, वैसे कंडीशन में हमको क्या करना है ये जान लेना है। यहाँ पर जैसे कि पिन जोन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए पिन ट्रांसफर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। पिन ट्रांसफर को टच करने के बाद आपके पास जो भी पिन पड़े हुए हैं आखिरी में आप आ जाइए, यहाँ पर उनका यूजर आईडी डालिए, जितना पिन 2 4 5 डालना है सेलेक्ट करिए और उनको भेज दीजिए सबमिट करके, ठीक है दोस्तों। अब इसके जी बाद सर।
पिन ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां सक्सेसफुली ट्रांसफर लिख के आ जाएगा, इसलिए रिलैक्स माइंड रहने की जरूरत है। आप पिन मंगा के पिन भेज सकते हैं, अपने पास उनका यूजर आईडी मंगा करके भी आप अपग्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, आपके पास पिन है तो आप मंगा करके आईडी एक्टिवेट कर दीजिए या उनके आईडी पर पिन ट्रांसफर कर दीजिए और इसी प्रोसेस से वो जो है अपने आईडी को एक्टिवेट कर लेंगे। अब रहा बात की अपग्रेड करने के लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म थे वहां पे जो है हम लोग को दिखता था कि किसके पास हमारा जो है जी 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 सर, जा दिक्कत रहा है पेमेंट। तो पहले हम फोन करते थे तब, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे आपको अपग्रेड का बटन जो है टच करके अपग्रेड योर आईडी जो लिख रहा है इसको टच करके और अपने आईडी को जो है कि अपग्रेड कर लेना है। क्योंकि ये पुरानी आईडी है, मैं आपको सामने जो है कि नया आईडी लेकर के आ रहा हूँ। नया वाला जो हमारा आईडी था उसको खोलते हैं और अपग्रेड करते हैं। एक दो तीन चार 5, मैं इसको लॉगिन किया। अब यहाँ पे हमको अपग्रेड करना है तो ये अपग्रेड वाला बटन दबाएंगे, ये अपग्रेडेशन को टच करेंगे, यहाँ पे अपग्रेड योर आईडी लिखा हुआ है। अपग्रेड योर आईडी को हम टच करेंगे तो यहाँ पर हेल्प जो है कि 400 के ऊपर अभी नहीं खुलेगा। 800 1600 3200 आप चाहें कि डायरेक्ट कर ले तो संभव नहीं है। पहला अपग्रेडेशन 400 का है तो यहाँ 400 लिखा हुआ है। आप इसको जो है कि अपग्रेड को टच करेंगे, यहाँ ऊपर में आएगा यस अपग्रेडेड, इसको आप टच कर लेंगे। आईडी अपग्रेडेड सक्सेसफुली लिख दिया, लेकिन हकीकत में आपकी आईडी क्या अपग्रेड हुई है? नहीं, आपकी आईडी अपग्रेड नहीं हुई है। सॉफ्टवेयर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में जब लिंक कहीं खाली नजर आएगा तो आपको जो है कि लिंक ऑटोमेटिक देगा। अब लिंक कोई हमको मिला है कि नहीं मिला है ये चेक करने के लिए क्या ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। मैनुअली जो है कि अभी आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे अपग्रेडेशन में आएंगे, होम टू हेल्प, मतलब कि हमारा पैसा किसको भेजना है। यहाँ पे जब हम टच करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिस्ट खाली है, ठीक है। मैनुअली जो है कि हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 400 का अगर किसी ने अपग्रेड किया होगा तो उसको जो है कि साइड करने का। चलिए देखते हैं क्या स्टेटस बनता जी है। सर। यहाँ पे 1 मिनट सर, यहाँ पे यहाँ पे जिसका जो है कि किसको आईडी हमको पैसा देना है अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन 10 जी जी मिनट वही 15 वही मिनट 20 मिनट में जो है फिर हम आकर के खोल दिखाएगा। के चेक करेंगे तो यहाँ किसी न किसी का नाम आ चुका रहेगा जिसको कि पेमेंट भेजना है, उनका मोबाइल नंबर भी रहेगा, उनका अकाउंट नंबर भी रहेगा। अब आते हैं ओके सर। अगेन जो है कि नेक्स्ट पॉइंट पे। अरे यार क्या हो गया, यहाँ पर हमको लग रहा है सेव नहीं किया पासवर्ड। ये लॉगिन कर दिए। अब यहाँ पर जो है कि अगेन हमको आकर के अगर चेक करना है कि हमको किसी का पेमेंट आया है कि नहीं आया है, तो यहाँ पर जो टेकिंग हेल्प लिस्ट लिखा हुआ है, अगर हमें कोई पेमेंट भेज रहा है इस टेकिंग हेल्प लिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे अगर किसी का पेमेंट आया रहेगा तो यहाँ पे वो डिटेल्स जो है कि नजर आएगा और यहाँ पे टच करने का ऑप्शन रहेगा कंफर्म रिजेक्ट। इसको टच करेंगे तो फिर ऊपर में आएगा कंफर्म रिजेक्ट का ऑप्शन, वहां से आप कंफर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट पा लिए हैं तो कंफर्म करेंगे, पेमेंट नहीं पाए हैं तो रिजेक्ट करेंगे। चलिए चेक करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का लिंक अभी मिला है कि नहीं। होम टू हेल्प, यहाँ पे कोई कमला करके हैं,
जिनको ये लिंक जा रहा है, ये मोबाइल नंबर इनका दिया हुआ है, अमाउंट 400 का जा रहा है, यूपीआई अभी इन्होंने नहीं डाला है, तो इनका मोबाइल पे फोन करके बात करके इनको पेमेंट डालना है। यूपीआई कैसे पड़ेगा इसकी जानकारी हम आप लोगों को दे देते हैं। 2 यूपीआई आप डाल सकते हैं और एक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। जो चीज एक बार डाल देंगे वो दोबारा वहां से हटेगा नहीं। आप मान लीजिए कि 3 अकाउंट का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीआई एक भी रहता है तो वो 5 बैंक खाते से भी जुड़ा रहता है, अगर आपका मोबाइल नंबर एक है तो। और जितना बार आप मोबाइल खाता चेंज करते हैं तो अलग अलग खाते में उसी यूपीआई से पेमेंट जाता है। यानी कि 5-10 अकाउंट में भी पेमेंट लेना है तो यूपीआई के माध्यम से आप लोग 5 से 10 अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। अकाउंट नंबर डालेंगे तो जो लोग अकाउंट में डालने वाले लोग होंगे वो अकाउंट में आपको पेमेंट देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। जी 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 सर। अब रहा बात कि ये कैसे यहाँ पे हमको अकाउंट डालना है। जैसे कि अब देखिए, हम लोगों ने अपग्रेड किया, वहां पे जानकारी नहीं था कि हमारा पेमेंट किसको जाएगा, लेकिन 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में जैसे ही कहीं लिंक खाली मिलेगा, सॉफ्टवेयर सर्च करेगा। ना तो सॉफ्टवेयर किसी को 4 से अधिक जाने देगा और ना ही किसी के पास 4 से कम रहेगा। अगर हम लोग एक्टिवली काम करेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल बंदा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हमको पैसा तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा कहने का समय किसी के पास भी नहीं रहेगा। सबको पेमेंट आना है। जो देरी से जुड़ेगा उसको देरी से आएगा, जो पहले जुड़ेगा उसको पहले आएगा। अपग्रेड करने में ध्यान रखना हो, पहले आओ पहले पाओ। आप अगर सीनियर हैं, आपका जूनियर को आप लगा रहे हो कि 250 2 आदमी से आएगा तो 400 अपग्रेड करूंगा। कहीं आपका जूनियर जो आया है वो दोनों लोगों में से दोनों लोग या एक आदमी आपके पहले अगर 400 अपग्रेड कर दिया तो यहां पर रजिस्ट्रेशन के समय में और एक्टिवेशन के समय में तो आप उसके सीनियर हैं, लेकिन 400 में आप जी उसके जी जूनियर हो जाएंगे। पहले उसको पेमेंट मिलेगा तब आपको पेमेंट आएगा। यानी कि पहले लिंक उसको सॉफ्टवेयर देगा तब आपको सॉफ्टवेयर लिंक देगा। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखा गया है, यह सॉफ्टवेयर 2 तरह से काम करेगा। आधा ये काम करेगा ग्लोबली और आधा ये काम करेगा मैनुअली, मतलब कि वर्किंग। अगर मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, हम किसी की आईडी लगा रहे हैं, हमारा वो बंदा, जैसे कि हमने काम करना चालू किया, 2 आदमी को ज्वाइन किया, हमारे लेफ्ट राइट में लग गया, हमारा पैसा हमारे ऊपर ही जाना है, हमारे लेफ्ट राइट का पेमेंट हमसे ऊपर ही जाना है। लेकिन उस 2 आईडी के नीचे अगर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आईडी हमने अगर लगाया है तो वैसे कंडीशन में ये बात याद रखना है आप लोगों को कि अगर वो आपका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा है तो वहां पे सॉफ्टवेयर मैनुअली काम करेगा कि उस बंदे का लिंक आपको आए। लेकिन अगर आप लिंक पा चुके हैं 4 कहीं से भी, वैसे कंडीशन में आपने आईडी लगाने में विलंब किया, आपको 4 लिंक मिल चुका है, अब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो ये सोच करके कि हमको डायरेक्ट स्पॉन्सर लिंक का 12 लेवल तक मिलना है, बल्कि 20 लेवल तक मिलना है। आप काम करना चालू करते हैं तो भले आपका स्पॉन्सर है लेकिन आपको 4 मिल चुका है बाहरी, तो फिर आपको 4 नहीं मिलना है। हाँ, आप काम कर रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अगर आपके नीचे आया है तो उसका वह पेमेंट पहले आपको आएगा। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आप करते हैं तो उसका पेमेंट जो है कि ग्लोबली खोज करके देगा सॉफ्टवेयर कि किसको हमें देना है। कौन ऐसा आदमी है जो अभी तक अपग्रेड नहीं था और अब अपग्रेड हो गया है। और किसी को भी 4 से अधिक नहीं जाएगा, किसी का 4 से कम नहीं रहेगा। ध्यान रखना है दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में किसी का डमी अकाउंट ना लगाइएगा, क्योंकि अगर बंदा काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं पाएगा, लेकिन उसके वजह से किसी ना किसी का पैसा रुका रहेगा। तो अगर कोई आ गया है तो उसको मीटिंग तक लाने की जरूरत है। जब एक एक बात पे हम फोकस करेंगे, बताएंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यह वह प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहां पे थोड़ा सा अगर सूझबूझ के साथ चल देगा आदमी तो कम से कम समय में बहुत बड़ा इनकम हमको आपको मिलने जा रहा है। यानी कि यह सॉफ्टवेयर मैनुअली यानी कि वर्किंग पे भी डिपेंड है, और वर्किंग के अलावे जो भी आपसे एक्स्ट्रा आईडी निकल रही है वो
सर्च करेगा कौन ऐसा आदमी है, पूरे ग्लोबली सर्च करेगा भैया, यानी कि ग्लोबली भी यहाँ पे आप इनकम पा रहे हो और वर्किंग पे भी आप इनकम पा रहे हो। तो यहाँ पे इनका आईडी मिल गया, यहाँ पे अब इनका मोबाइल नंबर मिल गया, इनको फोन करके अपना अकाउंट जो है कि अपग्रेड कर लेना है। जब हम फोन करेंगे तो उनके वहां जो है कि वो अपना अकाउंट खोलेंगे, अपग्रेडेशन में जाएंगे और वो चेक करेंगे कि टेकिंग हेल्प लिस्ट में जो है कोई नाम आया है कि नहीं आया है। जब हम फोन किए करेंगे तो कंफर्म है कि जिसको हम फोन कर रहे हैं, जब ये खोलेंगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स जो है उनको दिखाई पड़ेगा, वो अपग्रेड करेंगे और वो अपग्रेड हो जाता है। पैसा लेने के बाद ही कोई भी कंफर्म करता है, ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि पहले का जो सिस्टम हम लोग किए हैं दोस्तों, वहां पे समझ में बहुत कुछ आता था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो कि अंधकार में था। यहाँ पे अंधकार में कुछ भी नहीं है। अब रहा बात की, अब हम लोगों को अगर अपना प्रोफाइल जो है कि मैनेज करना है, ठीक है, बैंक डिटेल्स अगर डालना है तो यहाँ पे आप अपना यूपीआई एड्रेस डाल सकते हैं, पहला बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, और यहाँ पे यूपीआई 1 डिफॉल्ट करके दूसरा यूपीआई भी आपको डालने का, यूपीआई एक डाल दिए हैं, अब यूपीआई दूसरा डालने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावे आपको अपना बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपना 3 अकाउंट जो है कि अपने इस व्यवस्था में अटैच कर सकते हैं। पहले एक डालिए, लग रहा है कि उसका ट्रांजेक्शन ओवर हो रहा है, जैसे कि हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करते थे या करते हैं। अगर हमारे पीएनबी में पैसा है और हमको पीएनबी से भेजना है तो हम वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है ना कि पीएनबी से भेजना है कि एक्सिस से भेजना है कि आईसीआईसीआई से भेजना है। उसी तरह से यहाँ पे 3 आपके पास ऑप्शन है कि आप किस बैंक में पेमेंट मंगाना चाहते हैं, यूपीआई में मंगाना चाहते हैं, सेविंग में मंगाना चाहते हैं, करंट में मंगाना चाहते हैं। जो अकाउंट में आप पैसा मंगाना चाहेंगे उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उस सामने वाले बंदे को वही चीज दिखाई पड़ेगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। बाकी 2 डिफॉल्ट में रहेगा, उसका कोई यूज नहीं कर पाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी पेमेंट मंगा लिया, अब मंगाने के बाद 2 मिनट के अंदर में वहां का टोटल हिस्ट्री चेंज कर दिया, जो बैंक खाता में अगला पेमेंट भेजा है वो भी चेंज कर दिया, सारा चीज चेंज कर दिया। तो वैसे कंडीशन में आप प्रूफ नहीं कर पाएगा अगला कि हम पेमेंट आपको ही भेजे हैं, आपने किसी और के खाते में पेमेंट मंगा लिया। आप वो स्क्रीनशॉट दिखाएगा, किसी और का स्क्रीनशॉट होगा। अब यहाँ पे जो चीज आप डाल दिए हैं ये हटेगा नहीं। 3 अकाउंट आपका है, अगर आप नकार भी रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो लिया ही नहीं है, उसका डिटेल्स मेरे पास आएगा, मैं अपने वहां से एडमिन अकाउंट से आपका हिस्ट्री खोल के निकाल दूंगा कि ये बंदा जो कह रहा है जिस खाते में पेमेंट भेजा है उस खाते में पेमेंट गया है कि नहीं गया है। क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में चेक कर लूंगा। यानी कि आप जो अकाउंट डालेंगे उसको बदलने का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपको 3 अकाउंट यूज करने का दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी के साथ किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी कोई नाइंसाफी न हो। ये सारा डिटेल्स डालने के बाद जब आप अपग्रेड कर देते हैं तो आपका जो है कि जो भी चीजें हैं अपडेट बैंक डिटेल्स कर देते हैं, आपका अपडेट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, फिर मैनेज प्रोफाइल को टच करेंगे। अगर चेंज पासवर्ड को टच करके आप चाहें तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पुराना पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड डालिए, फिर वो नए पासवर्ड को ही कंफर्म पासवर्ड में डाल करके चेंज करना है। जब भी आप पासवर्ड चेंज करेंगे डायरी या व्हाट्सएप पे लिख करके अपने घर के किसी व्हाट्सएप पे डाल देना है कि हम क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, ताकि बाद में मिस्टेक ना हो। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस सही सही रखे हुए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करने का भी ऑप्शन है। फॉरगेट पासवर्ड करेंगे आपके मेल आईडी पे आपका पासवर्ड चला जाएगा, जैसा जिसका कि वीडियो हमने बना करके डाल भी रखा है। और अगर बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी आप लोगों को आने वाले समय में 1 दिन 2 दिन 3 दिन में क्लियर होंगी। कुछ चीजें अभी मेंटेन होना बाकी है, वो मेंटेन हो रहा है। सारा चीज जब मेंटेन हो जाएगा तो आप लोग हर एक सुख सुविधा प्रॉपर वे में लेते रहेंगे। तब तक जो है कि सॉफ्टवेयर रनिंग में आ गया है। इस समय से आप लोग अपने रेफरल का इस्तेमाल करिए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं। जो बचे ही रहेंगी उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कल से डेली कोशिश करूंगा 12 से 1
1 घंटे का टेक्निकल सेशन रखा जाएगा, जिसके तहत जो है कि हमको आप सभी को जो है टेक्निकल जानकारी हो सके। और नेक्स्ट चीज अगर बात करें तो जो 8 बजे का टाइमिंग है अपना मीटिंग का, वह टाइमिंग 8 बजे का ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। आज चूंकि लाइव करने में विलंब हो रहा था, इसलिए 1 घंटा विलंब करके जो है आप लोगों के बीच में सिस्टम को लाइव कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कोई बात नहीं है सर। क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूं, और किसी का कोई सवाल है तो एकदम सवाल ले सर। लीजिए। मैं जैसे ही लाइव खत्म होगा ग्रुप में जो है कि लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिसको भी हमारे साथ आना है वो हमारे साथ आ सकता है। दोस्तों से अभी फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास 60-70 ग्रुप दिख रहा है दोस्तों। अगर आप लोगों का कोई ग्रुप है तो उसमें से आज के डेट में कम से कम एडमिन से बाहर कर दीजिएगा, ताकि आपके ग्रुप में यहाँ से न जाने पाए हमारा लिंक। आप अपने ग्रुप में अपना लिंक डालिए और इंजॉय करिए। क्योंकि 3-4 ग्रुप हम बना रखे हैं, लगभग लगभग सबका सिमिलर नाम है। हमको भी खोजने में बहुत दिक्कत होगी कि मेरा वाला कौन सा है। अब मैं चाहूंगा अगर किसी का कोई सवाल है सर तो जरूर आप अपना सवाल रखिए। अविनाश शर्मा सर हैं, आपको सर अनम्यूट का कमांड है सर। अविनाश सर बीच वाला बटन दबा कर मंच का शोभा बढ़ाएं सर। हेलो। हाँ हाँ सर। जी सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपने जो मुझे आईडी पासवर्ड भेजा था वो उससे वो ओपन ही नहीं हो रही है। ओपन हो जाएगा सर। मीटिंग अच्छा। में जितना बात पूछना चाहिए उतना ही पूछना चाहिए, आप लोग का समझे में नहीं आता है। सॉरी सर, सॉरी। मैं क्या कि आज आइडिया लगानी थी ना, इसलिए पूछा था। अरे सर अभी तो लॉन्च हो रहा है सर ना, अभी तो आज लॉन्च हो रहा है आपको ना। जो है कि रेफरल चला जाएगा, रेफरल को ओके टच ओके। करेंगे और साथ में जो है कि लॉगिन हाँ ब्राउजर जो है चला जाएगा। लॉगिन ब्राउजर ओके के साथ जो है कि आप अपना अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूँ। मीटिंग में और सर स्टार्टिंग से मैं, आप आए रहते तो सिस्टम को ये समझिए सर, हाँ क्वेश्चन मैं ही आपका स्टार्टिंग में नहीं नहीं आ रहता। पाया था सर, लेट हो गया था इसलिए। सॉरी सर। ओके। ओके सर, ओके। और कि मैं चाहूंगा विक्की सर आए, मंच का शोभा बढ़ाए सर, और आज का मीटिंग में यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, ताकि हम भी बहुत थक गए हैं, हद से ज्यादा थक गए हैं। आज शायद थोड़ा सा सुकून का नींद ले पाऊंगा। एकदम सर एकदम। नमस्कार सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। इस वेरी मंच गुड पे मॉर्निंग आए विक्की सर, हुए वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लीडरों को नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो आज सुबह से ही सर माता रानी के दरबार में ये कहकर वेट कर रहा हूँ कि हमारी सिस्टम प्रॉपर वे में किस टाइम लॉन्च होती है, ताकि हम लोग एकजुट होकर के मार्केट में दौड़े, अपने लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दिलाए सर। अब प्रॉपर वे में 100% सर होगा मैं सर। ये चाहता हूँ कि सभी जो चीजें क्लियर हो जाएंगी फाइनली। जो है कि ये सर थोड़ा प्रॉपर वे में बहुत मैं काम ये बचा चाहता हुआ है, तो हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज रात में वो सारे काम भी खत्म हो यस सर, जाएंगे। यस सर, यस सर। क्योंकि अब उसके वजह से जो है कि लाइव करने में कोई समस्या नहीं था, इसलिए लाइव कर दिया गया। यस सर, यस सर। अब प्रॉपर वे में मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लीडर है, सर ने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया टेक्निकल नॉलेज के लिए, आईडी कैसे लगेगी लॉन्च होने से जी। बिफोर, उसे 2-4 बार देखने का प्रयास करें। क्योंकि बार बार कॉल जाने से सर भी डिस्टर्ब होते हैं, जो कि त्रुटि अगर थोड़ा बहुत अगर होगा टेस्टिंग में तो उसे सर दूर करने का प्रयास कहने का करेंगे, तो हम मतलब है लोग कि जब टाइम देंगे तब मेजर ना। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं बचा है सर। यस हाँ, सर, यस अगर सर। कहीं माइनर प्रॉब्लम है तो वो संशोधित हो तो जाता है। उसको सारा उसको चीज जैसा आंकने के लिए अगर पीडीएफ में सर को बोला गया टाइम है, दिया जाए तब। आप लोगों का सॉफ्टवेयर वैसे ही काम करेगा सर। यस सर, यस सर, यस हाईएस्ट सर, 24 से 48 घंटे में सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। यस सर, यस सर। नहीं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर सभी लीडरों से कि सर के पास जो है बराबर जो कॉल जाता है थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अब तो संस्था प्रॉपर वे में लॉन्च हो रही है, अभी जस्ट माता रानी का आगमन भी हुआ है। और सभी लोग से मैं यही कहूंगा कि माता रानी का नाम लीजिए और उनसे यही कीजिए कि माँ आशीर्वाद दो, ताकि जल्द से जल्द अपने संस्था को काफी ऊंचाइयों पर ले जाए। और आने वाला 10-15 दिनों में मैं ये चाहता हूँ कि जिन जिन लीडरों जहाँ जहाँ से हैं प्रॉपर वे में 10, 5, 2, 4 जो भी उनके टीम मेंबर हैं
उनके बीच में संडे के संडे बैठ करके प्लान प्रेजेंटेशन दे, बैठ करके उनके बीच में उनको सिखाए और उनको गाइडेंस करने का काम करें, ताकि उनका काफी प्रोग्रेस मिलेगा। अगर नहीं उनको प्लान प्रेजेंटेशन देने आता है तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इसे लीडरों को याद करें, टेलीग्राम पे या जूम मीटिंग पे अपने हो ऐसा व्यवस्था करें कि उनके सारे लीडर बैठ के उसको देख सके। मैं यही तक वाणी का अपना विराम दूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया 2 शब्द, इसके लिए दिल से आभार सर। प्लीज टेक अप Thank you very much, sir. पांडे सर। तो दोस्तों आज का मीटिंग मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोग भी अपना अपना लिंक शेयर करिए, हम भी आप लोगों को लिंक देते हैं, आईडी लगाने में भिड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू।